हृदय बीजे शरीरुचि कमले कल्प विस्पष्ट शोभे भव्ये भव्यानुकूले प्रमुदित वदने विश्वसंपादिपदमे पदमे पदमो प्रविष्टे प्रणत जनमदो मोद संपादयत्री प्रोत्फुल्ल ज्ञान कूटे हरिहर दैते देवी संसार सारे आधारे लिंगनाभौ प्रकटित हृदये तालुमूले ललाटे द्वे पत्रे षोडशारे द्विदश दशदले द्वादशर्धे चतुष्की वासान्ते फलमध्ये डफकट संभिते कंठदेशे स्वराणौ हंक्षं तत्वार्थयुक्तं सकलदलयुतं वर्णरूपं नमामि वर्णरूपं नमामि वर्णरूपं नमामि। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ मा कृध कस्य स्विद्धनम्। यज्ञ सभा में विराजमान संत स्वरूप ब्रह्मदेवता, यज्ञ में प्रतिष्ठित समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता, सभी ऋषियों की देवताओं की आराध्या मां जगदंबा गायत्री के श्री चरणों में गौ माता और गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर आज यह पुरुष चरणांतर्गत पंचमुखात्मक गायत्री महायज्ञ में हम सब लोग बैठे हैं। जहां पर स्वाहा स्वधा वषटकार गुरुदेव की इस तपोमयी भूमि में और अनंत काल से कल्प कल्पांतर से कई ऋषि मुनियों की, मार्कंडेय, पतंजलि, सप्तऋषि, यहां तक कि इस भूमि में देवी देवताओं की भी साधना स्थली रही है।
भूमि में गुरुदेव की कृपा से और उनके शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में आज ही उनके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। अभी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि स्वर्ग को किसने देखा है? यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशयः। समस्त ब्रह्मांड में अगर कोई हमसे पूछे कि सबसे कठिन क्या है, सबसे अप्राप्य वस्तु क्या है, सबसे दुर्लभ क्या है, सबसे दुर्लभ है भगवान की भक्ति, सबसे दुर्लभ है भगवान का तप, उससे भी दुर्लभ है मन लगाकर एकाग्रता से भगवान का चिंतन और जप। दुनिया में सब कुछ प्राप्त करना बहुत सरल है, बहुत सरल है, पर आप भी कभी ध्यान लगाकर बैठेंगे या जप करने बैठेंगे या कोई भी पुण्य कर्म करने बैठेंगे, बहुत मुश्किल है एकाग्रता आना, बहुत मुश्किल है। जिस समय आप ये करने चलेंगे ना, सारा ब्रह्मांड की जितनी भी बातें हैं वो सब उसी समय आएंगे। तो जब तक देवताओं का आशीर्वाद, गुरु कृपा और हमारे जन्म जन्मांतर के जब पुण्य प्रकट नहीं होते, तब तक ये अवसर आ ही नहीं सकता है। हम लोग सभी इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसे तपस्वी, मनस्वी, जपस्वी गुरुदेव के श्री चरणों में और इस महान तीर्थ की पावन भूमि में जिनकी परिक्रमा स्वयं मां नर्मदा नर्मदा कर रही है। सारी दुनिया नर्मदा की परिक्रमा करती है पैदल, परंतु यह एक ऐसा विशिष्ट स्थान है कि मां नर्मदा इस पर्वत की परिक्रमा कर रही है। अस्तिरेवा तटे पुण्य ओंकाराख्या महापुरी। और इतना विशिष्ट स्थान है कि ऋषियों ने कहा है ओंकारे च भृगु क्षेत्रे नर्मदा उरुसंगमे सर्वत्र दुर्लभे देवा त्रिभिस्थानैर विशेषतः। सारे जगत में यह स्थान दुर्लभ है, देव दुर्लभ है। ओंकार के इस श्री चरणों में समस्त धर्मों का, समस्त वर्णों का, समस्त वेदों का, समस्त देवताओं का भी, समस्त प्रकृति का भी मूल क्या है? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। और हम उस दिव्य वृक्ष के नीचे बैठे हैं जहां पर गायत्री का परम तप हुआ है, ओंकार का जहां पर सतत जप हुआ है। ओंकारो यस्य मूलम
क्रमपद जठरे छंद विस्तृण शाखा ऋक्पत्रम साम पुष्पम यजुरच फलम चादथर्वा प्रतिष्ठा। यज्ञ छाया त्रिकाल संध्या दुरितम अभयहरम पाथुनो वेद वृक्ष। समस्त जीवन को शांत करने वाली, परम शांति को प्रदान करने वाली यज्ञ छाया हमें दे रही है। और आज भले ही 5 मिनट के लिए क्यों नहीं इस यज्ञ में बैठे, परंतु इस 5 मिनट केवल बैठने से पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप यहां पर बैठ गए हैं तो हमारे जन्म जन्म सिद्ध हो गए हैं, जन्म जन्म का कल्याण हो गया है। क्योंकि वेद मंत्रों से अभिमंत्रित ये महायज्ञ और ये ऋषि कुमारों द्वारा चारों वेदों के मंत्रों द्वारा आपका गायत्री मां का अर्चन हुआ है। और इस सब में स्तुति पाठ ही है, परमात्मा की स्तुति। और ये स्तुति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। हजारों हजारों मंत्रों का आपने उच्चारण सुना है। वेदानाम सामवेदोस्मि, साक्षात सामवेद हमारे सामने बैठे हैं, ऋग्वेद बैठे हैं, यजुर्वेद बैठे हैं, अथर्ववेद बैठे हैं और इनकी व्याख्या करने वाले परम विद्वान आचार्य श्री हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने गायत्री की परम शक्ति के बारे में, गायत्री के उपासकों के बारे में और यज्ञ के बारे में और हमारे स्वयं स्वरूप के बारे में, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, इस बात को उन्होंने गायत्री मंत्र के माध्यम से सुनाया है। तो इस सारे ब्रह्मांड का मूल है ओंकार। ओंकारो यस्य मूलम क्रमपद जठरे। इस वृक्ष का जठर क्या है? हमारा जो क्रमयुक्त कर्म है वही इसका पेट है, ये वृक्ष का। छंद विस्तीर्ण शाखा, इस वृक्ष की जितनी भी शाखाएं हैं वो छंद है, हम जो एक गान कर रहे हैं। और इस वेद वृक्ष के पत्ते हैं ऋक्पत्रम, ऋग्वेद ही इस वेद वृक्ष के पत्ते हैं। सामवेद ही इस वृक्ष का पुष्प है। यजुर्वेद ही इसका फल है और अथर्ववेद ही इसकी प्रतिष्ठा है। और इससे जो चारों वेदों से निर्माण मंत्रों के द्वारा जो यज्ञ है वह हमारे जीवन की, हमारे धर्म की छाया है। और हम जो भी कुछ जीवन में तपश्चर्या कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या, तीनों काल में, संध्या यानी एक समय जा रहा है और संधि काल को ही संध्या बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, रात्रि पूर्ण हुई, ब्रह्म मुहूर्त आया, संध्या। प्रातः काल बीता, माध्याह्न आया, संध्या, संधि काल। दोपहर बीती, सायंकाल आया, संध्या। इन काल में जो भी कुछ आराधन, चिंतन, मनन, नित्याध्यासन जो भी किया जाता है, समस्त प्रकार के दोषों का निवारण होकर हम परम पवित्र बन जाते हैं। समस्त दोषों से निवृत्त हो जाते हैं। और इस प्रकार का जीवन ही वेद जीवन है। वेद का मतलब होता है, वेद विद धातु से बना, केवल जानना। हम क्या है?
हम कौन हैं, हमारे शास्त्र क्या है, हमारे ऋषि मुनि कौन है, हमारा क्या कर्तव्य होता है गुरु के प्रति, हमारा पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, भाई के प्रति, ये कर्तव्य ही हमारे सामने धर्म बनकर आता है। धारयति धर्मा, जो धारण करने योग्य सत्य कर्म है वही धर्म है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि यह यज्ञ क्या है और मानव का जीवन परम पवित्र किससे हो सकता है, कल्याण किससे होता है। तो उन्होंने अपने मुख से एक बात कही है, यज्ञ दान तपश्चैव यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। अगर हमारे जीवन को पावन करना है, ये जन्म बार बार नहीं मिल सकता है, तो इसी जन्म में हम दूसरों को भी आनंद दे सकते हैं, स्वयं भी आनंद में रह सकते हैं, दूसरों का भी मोक्ष कर सकते हैं, हम भी स्वयं मोक्ष बन सकते हैं, हमारा जीवन भी परम पवित्र बन सकता है। किससे बनेगा? यज्ञ से। यज्ञ न हो तो दान से, और दान भी न हो तो तप से। चौथा कोई उपाय नहीं है। हमारे जीवन को पावन करने के लिए यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणः, एक ही मंत्र दे दिया उन्होंने। हमारे जीवन को पावन करने के लिए यज्ञ करो। यज्ञ किसे कहते हैं? जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ गीता में बताया है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। समस्त यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। अब जप किसका किया जाए? मंत्रों का। तो सिद्ध मंत्र हमें कहां मिलेगा? तो उसके लिए गुरु है। गुरु हमारी शक्तियों को पहचान कर हमें जो भी मंत्र दे दे वो गायत्री हो जाता है। गुरु में वो शक्ति है। ऐसा जरूरी नहीं कि ब्रह्म गायत्री को ही करना। हमारे शास्त्रीय विधान में सभी की गायत्री है। गायत्री में 24 अक्षर है। वो 24 अक्षरों की गायत्री 24 गायत्रियां भी हैं। एक एक अक्षर की एक एक गायत्री। हमारा सत्य सनातन धर्म भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। क्यों? विश्वस्य दूतममृतम, विश्वस्य दूतममृतम, विश्वस्य दूतममृतम। हमारे यहां मंत्रों ने विश्व के ही बारे में कहा है, एक जगह के बारे में नहीं कहा है। विश्व के कल्याण के ही बारे में कहा है। जब पश्चिमी देशों के लोगों ने जब इसका, हमारे विद्वानों ने उनको जब समझाया तो आश्चर्यचकित हो गए। आज भी विज्ञान में हम कहते हैं वो लोग आगे हैं ना। सबसे बड़े वैज्ञानिक हमारे ऋषि मुनि थे। और उससे भी बड़े वैज्ञानिक हमारे देवी देवता थे। अहम राष्ट्री, अहम विज्ञाना विज्ञाने, अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम चिकितुष प्रथमा जद्दियानाम पितरमस्य मूर्धन्म योनिरप्स्वन्तः।
हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो परम वैज्ञानिक थे। विज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का परिष्कृत परिमार्जित स्वरूप विज्ञान है। आज विज्ञान लोगों के जीवन बचाने के लिए नहीं, लोगों का जीवन का नाश करने के लिए बनाया है। पर हमारे ऋषि मुनियों ने जीव की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वो वैज्ञानिक बने। इसीलिए कल्प कल्पांतरों से उसे कभी भी विस्मरण नहीं किया जा सकता है। क्यों? कि उन्होंने प्रकृति के बारे में कहा है। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन जल है, उन्होंने जल को शुद्ध रखा। हमारा जीवन क्या है? वायु। एक मिनट भी अगर वायु न मिले हमें तो हमारा शरीर ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने पवित्रता बनाने के लिए ये यज्ञ है, ये मंत्रों की जो ध्वनि है, ये जो आहुतियां हम कर रहे हैं, इसी से कई किलोमीटर, कई कोसों दूर दूर तक ये पवित्रता आ रही है। आज विज्ञान ने एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र तैयार किए हैं कि कई देशों का जीवन बर्बाद हो सकता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने सारे जगत में शांति हो, सारा जगत निरामय रहे। कब रहेगा? जब जल शुद्ध होगा, वायु शुद्ध होगी, लोगों के अंतःकरण शुद्ध होंगे और धर्म शुद्ध होगा। हम जो नारे लगाते हैं ना, धर्म की, धर्म की, कब होगी धर्म की जय? अधर्म का। जब धर्म की जय होगी तभी अधर्म का नाश होगा। और अधर्म का नाश कब होगा? जब धर्म की जय होगी। धर्म पूर्वक जीवन हमारा जब चलेगा तब तक हम सुखी नहीं रह सकते हैं। अधर्मी होकर हम सुखी नहीं रह सकते। अब धर्म को लोग मंदिरों से जोड़ते हैं, मठों से जोड़ते हैं, रंगों से जोड़ लिया उसे। ना, कर्म ही धर्म है। हमारा किसके प्रति क्या कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। हमारा कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीविके शतकुस्समाः। वेद हमें आदेश देते हैं कि करने योग्य कर्म ही करो, उसी का नाम ज्ञान है। और उसमें अगर लग जाएंगे ना और परिपूर्णता आ जाएगी, उसी का नाम विज्ञान है। आज देखो सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े वो सब बना लिया विदेशों में। अब देखो क्या हाल हो रहा है, एक एक बम में सा गिर रहा है, सब नाश हो रहा है। करोड़ों करोड़ों लोग रुपयों का एक एक बम है। हर देश एक से एक केवल होड़ में है कि तूने ऐसा किया, एटम बम बनाया, मैं उससे डबल बनाऊंगा। तीसरा बोलता है यार तू क्या बनाएगा, मैं तेरे से 10 गुना बनाऊंगा। इतना पैसा अगर ये सब होड़ बन हो जाए ना तो सारा देश सोने और चांदी की थाली में एक एक व्यक्ति खा सकता है। इतना पैसा जा रहा है क्योंकि विश्वास की कमी है। संशय युक्त हमारे देशों का जीवन है। संशय रहित जीवन ही विश्वास है। जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, वही तो भगवान का स्वरूप है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शिव का क्या स्वरूप है? विश्वास ही भगवान शिव है और श्रद्धा ही माता पार्वती है। और यह हमारे अंदर है। सोहम शिवोहम, सोहम शिवोहम। जो वह है वही मैं हूं और जो मैं हूं वही वह है। इसको जानने के लिए ही
जप है, इसको समझने के लिए ही तप है, और इसको महसूस करने के लिए भी। जब ये दोनों चीजें एक साथ हो जाती है ना, तब हमारे अंदर एक दिव्य तरंगे चालू हो जाती है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी ये मंत्रोच्चारण जब सुनेगा, भले वो कुछ नहीं जानता हो, पर उनके अंदर भी एक तरंगे, वहां का जो ऑरा है वो अलग ही हो जाएगा। वहां अगर 5 मिनट के लिए व्यक्ति जाएगा तो 1 घंटे के लिए बिल्कुल उसको आनंद आ जाएगा। उसके अंदर से ये भाव निकलेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है। तो सबसे मूल बात, हमारे जीवन में सब कर्म करते हुए हमारा तप बढ़ना चाहिए, हमारी भक्ति बढ़ना चाहिए, हमारा वैराग्य बढ़ना चाहिए। पर वैराग्य भी विवेक पूर्वक, तप भी विवेक पूर्वक, जब भी विवेक पूर्वक, सब में गीता में विवेक पूर्वक कहा है। यजनम देश जाति धर्म रक्षायै इति यज्ञः, यज देव पूजा संगति करण दानेश। यज्ञ का स्वरूप क्या है? यजन करना, देव पूजन करना, अच्छी संगति करना। हम किसके साथ बैठे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इसका व्यक्ति अगर विचार करे ना, तो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। संगति करना बहुत जरूरी है। कौन सी संगति हो? सत्संगति, सताम जनानाम संगति, सत्य लोगों का संग, सत्शास्त्रों का श्रवण, सत्शास्त्रों का अवलोकन, यही सत्संगति है। और ये दोनों भी न बने तो दानेश, दान। अगर आपके पास परमेश्वर ने दिया है तो गरीबों की सेवा करो। परमेश्वर ने कुछ दिया है तो भूखे को अन्न खिलाओ। परमेश्वर ने अगर कुछ दिया है आपको, तो आप ज्यादा से ज्यादा जितना आप देंगे ना, उससे 10 गुना आपके पास आएगा। और अगर नहीं है तो सत्संगति करो, तप करो। सारे विधान भगवान ने बता दिए। अगर ये भक्ति नहीं बनती, ये करो, ये नहीं बनता, वो करो। जो जिसमें तुम्हारा सामर्थ्य है वह करो। अगस्त्य मुनि ने तो यहां तक कहा है कि जो ब्राह्मण अग्निहोत्र करता है, जिस गांव में भी अग्निहोत्र होता है, उस ब्राह्मण के दर्शन मात्र से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और वो ब्राह्मण को अगर कुछ दान दिया जाए या घर में बुलाकर उसे कुछ विश्राम दिया जाए और खिलाया जाए, और वो एक रात भी अगर आराम कर ले उस जगह पर और बोल दे कि हाँ बहुत तृप्त हो गया हूं, तो उसके कई पीढ़ियों तक धन द्रव्य की कभी कोई कमी नहीं आ सकती। अगस्त्य मुनि के वाक्य है, देवं देवं वो वसे, देवं दानम देव वसे। पर होना ब्राह्मणों की इतनी महिमा शास्त्रों में गाई गई है, पर कौन ब्राह्मण? शास्त्र युक्त होना। ब्राह्मण के अगर कर्तव्य जिस प्रकार से उसके कर्म बना है, उसे ही ब्राह्मण कहा गया है। और जो वो नहीं कर रहा है, उसे तो शूद्र में भी नहीं लिया जा सकता है। शूद्र भी एक बड़ी भारी जाति है, और हर जाति ने अपने अपने जाति का वैभव और गर्व करना चाहिए, क्योंकि हर जाति में भगवान की प्रतिष्ठा है, भगवती की प्रतिष्ठा है। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। मैं जाति के रूप में विद्यमान हूं, हर जाति हर वर्ण में मैं विद्यमान हूं। और सभी के ऐसे ऐसे कर्म बता दिए हैं
कि किसी को भी नीचा ऊंचा नहीं बताया। भगवान का शरीर ही जाति है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्याग्नु शूद्रो अजायत। इसे भी यज्ञ ही कहा गया है। हर वर्ण धर्माश्रम का पालन करे, वह भी यज्ञ ही कर रहा है, ये समझना। और इस यज्ञ में भी देखो सभी वर्णों का समावेश है। ये बनावट किसी ब्राह्मण की ताकत है जो वजन उठा ले आए और कर ले। ये जब हो जाएगा तब वैश्यों को बुलाया जाता है कि प्रभु आइए। वो धन द्रव्य दान के रूप में देते हैं, जब भी ये यज्ञ संपन्न होता है। जब बुलाया जाता है क्षत्रियों के, अरे इसकी रक्षा करो, और ये तीनों वर्ण हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। जब ब्राह्मणों को ऋषियों को बुलाया जाता है कि प्रभु व्यवस्था लगा दिए, पधारिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गीता को तो हम मानते हैं, पर गीता में क्या लिखा है ये हम मानते नहीं है। इसीलिए कितने भी विकास कर ले, कुछ भी कर ले, पर हमारे जो सामर्थ्य है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जिस देश में धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, जिस देश में चिकित्सा के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, जिस देश में शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, जिस देश में रक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, उन देशों का कभी कोई अस्तित्व नहीं बचता। हमारे भारत देश का तो इतना बड़ा पुण्य उदय हो रहा है कि अब ये समझो कि हजारों हजारों वर्षों बाद शासन प्रशासन योग्यता की ओर जा रहा है। हजारों हजारों वर्ष में भी और आगे आने वाले हजारों वर्षों तक इस प्रकार से कभी नहीं आ सकता है। ये हमारे भारत भूमि के भाग्य है। और ऐसा वातावरण देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जो आने वाले दिन हैं वो भगवत कृपा से बहुत ही स्वर्णिम दिन आने वाले हैं। बस थोड़ा ही इंतजार है। मैं मां भगवती से सभी की ओर से प्रार्थना करता हूं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं कि हे गुरुदेव आप सभी को आशीर्वाद दें और आपके चरण कमल, आपका ध्यान, आपके बताए हुए मार्ग से हम कभी ना भटके, बस यही आशीर्वाद चाहिए। और सबका कल्याण हो। ये जो भी कुछ जप तप यज्ञ किया है, ये समस्त विश्व कल्याण के लिए, समस्त धर्म का पालन करने वाले जितने भी भक्त लोग हैं उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, गायत्री माता की, ब्रह्म मंडली की, गौ माता की, गुरुदेव की, गुरुदेव के शत संवत्सर की, गुरुदेव के जन्म दिवस की, नव पार्वती पते शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाद्रान चक्राज संकनो नामा पुत्रासो यदाविवरो भवन्ति मानो मध्यारे निखगाय गन्धो होदिर्यो रजतिनन्दर चमदिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अधिदुर्याधमधिदुर्यन्त्वम्मा शांतिरंतरिक्षतो शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः
शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जो भी आगंतुक आ रहे हैं उन्हें प्रसाद प्रारंभ कर दिया जाए। हो गया उधर। ले जाओ। सभी यजमान बाहर आएंगे, वहां बलिदान प्रयोग होगा क्षेत्रपाल का। वो करने के बाद फिर पुनः हाथ पैर धो करके वापस यज्ञशाला में आएंगे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। आपको जलपान भी अगर लेना हो, विश्राम 5 मिनट का तो ले सकते हो। मंदिर के सामने क्षेत्रपाल पूजन होगा, आप लोग जल वगैरह ले लीजिए। Gracias.